होगा। बाबर औरंगजेब की जो गाथा गुण गाएगा उसी को बाबर के और औरंगजेब के जो कब्र है उसी में दफना दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, नहीं चलेगी अब इस देश के अंदर। SIR का शुद्धिकरण मतलब है, जो लोग बोल रहे हैं कि SIR होगा बीजेपी आ जाएगा, ये गलत बात है। ममता बनर्जी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, कोई भी आए, लेकिन SIR का नियम है भाई। आर्टिकल 324 कहता है कि चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता का निरीक्षण करेगा, तो चुनाव से करेगा पहले, बाद में थोड़ा ना करेगा। केंद्र सरकार का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वही पश्चिम बंगाल का चुनाव, चाहे बिहार का चुनाव हो, चुनाव से पहले ना करेगा। यही कार्य कर रहा था, गलती क्यों कर रहा है? पहली बार हुआ है क्या? 1961 में, 1970 में, 2003 में? मतलब आप बार बार बोल जाए, यही बिहार का चुनाव हो रहा था, बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति 20 साल नहीं रह सकता। तो भी बोलो एक व्यक्ति ममता बनर्जी 15-20 साल नहीं रह सकती, लेकिन नहीं बोलेगा ओ हिव दादा, क्योंकि हमारा तो वोट बैंक खराब हो जाएगा, हम कांग्रेस पार्टी के नहीं बोल पाएंगे। लेकिन बिहार में बोल देंगे कि एक व्यक्ति 15-20 साल नहीं रह सकता, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। देखिए हम लोग जो मतलब बीजेपी के लिए थोड़ा बात करके बढ़िया काम किया है, अंधभक्त बोल देते हैं, लेकिन जो 70 साल से तलवा चाट रहा, जूता चाट रहा, उसको क्या बोल सकते हैं? कर रहे हैं, उनको शिक्षा से मतलब नहीं है, उनको रोटी कपड़ा मकान से मतलब नहीं है, उनको वोट बैंक से मतलब है, उनको तुष्टिकरण से मतलब है। अगर देंगे तो उसी मुस्लिम समुदाय का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मान जाएंगे ममता बनर्जी बहुत उदारता है, लेकिन नहीं बनाएगी। बाबर के नाम के, बाबरी नाम के मस्जिद के नाम लेके वोट बैंक की तुष्टि करेगी, उसके बाद लड़वाएगी, राष्ट्रगान में, राष्ट्र गीत पे लड़वाएगी, और उसके बाद महिला का रेप हो जाता है तो महिला पर एलिगेशन लगाएगी कि महिला रात के 8 बजे के बाद ना निकले। यानी कि पूरा महिला समाज के जो वही मतलब समुदाय के सुफिया कुरैशी जो हमको उनको सिर पर बैठा हुए हैं, वे सुफिया कुरैशी 12 बजे निकल के स्ट्राइक करवाती है, वो महिला नहीं है। वही महिला जो मतलब वही क्रिकेट खेल के 12 बजे रात के वर्ल्ड कप जीत के लाती है, वो महिला नहीं है। लेकिन वहाँ पे नहीं, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी बंदगी बन गई है, क्योंकि उनको डर लगता है कि मुख्यमंत्री जब ऐसा शब्द बोल रहे तो हम लोग का क्या होगा? वोट चोरी होगा, डंके की चोट पे होगा वोट चोरी। अगर कोई देश को झुकाता है, विदेश में जाके सर झुकाता है, और वही एक दूसरा देश विदेश में जाकर देश का सर ऊंचा करता है, फर्क है। अगर आज वोट चोरी होता है तो ये लोग टोटी चोर, चारा खाने वाले, कोई शराब पिलाने वाले और देश को सर झुकाने वाले, जब ये लोग ये सब कर सकते हैं। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, 13 वोट, बैलेट पेपर भी हैक हो गया वहाँ, तो EVM से तो चुनाव हुआ नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको दिक्कत होगी। इन लोगों की नियत खोट है कि इस देश को अनाथालय बना दो, घुसपैठियों को बसाओ, बांग्लादेशियों को बसाओ, और उसके वोट पर में वोट बनाए। 55 साल कांग्रेस ने इन्हीं घुसपैठियों, बांग्लादेशियों के वोट को लेकर के शासन कर लिया। अब जब ये लोग जागे हैं तो कांग्रेस भागा है, और एक एक विपक्षी को भगाया जाएगा देश के अंदर। कांग्रेस को तो भगा देंगे मोदी जी, ममता बनर्जी को नहीं भगा पाएंगे। वो भी भागेगी, अब के बाद वो भी भागेगी। जहां तुम बनाओगे, जिस बंगाल के हो जो सुभाष चंद्र बोस थे, उस बंगाल में तुम बाबर की मस्जिद बनाओगे। ये बंगाल के हिंदू नहीं देख रहा है बंगाल को। अरे जाओ नहीं, इतना ही बाबर से तुम्हें प्रेम है तो बाबर के देश में जाओ, बाबर के कब्र में जाके समाधि ले लो। कौन कहता है? देखिए SIR कोई पहली बार नहीं हो रही है, तो पहले तो संविधान में लिखा गया, आर्टिकल 324 कहता है कि चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता का निरीक्षण करेगा। किसका करेगा? जो पश्चिम बंगाल से बिहार चले गए, जो पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र चले गए, जो पश्चिम बंगाल से दिल्ली चले गए, जो पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश चले गए, उनका नाम कटेगा। क्योंकि SIR का मतलब एक शब्द बता दें, SIR का मतलब होता है वोटर ID का शुद्धिकरण। मतलब कोई भी व्यक्ति का 2, 4, 5 वोटर ID नहीं हो सकता है, और उसके बाद फर्जी नहीं हो सकता है। SIR में क्या होता है, देखिए एक आदमी का दो माता पिता नहीं है, वो पकड़ा जाता है, उसके मतलब कौन फालतू लिया वो पता जाता है। यही कार्य BLO कर रहा है, बूथ लेवल अफसर, बूथ लेवल एजेंट SIR कर रहा था, गलती कैसे? अब कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो कोई एलिगेशन नहीं लगा, और जब बिहार में हो रहा था क्यों? पहली बार हो रहा है क्या? 1961 में भी SIR हुआ है, 1970 में भी SIR हुआ है, 2003 में SIR हुआ है। जब 2003 में SIR हो रहा था तो बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, तो कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे, नाम भी नहीं पता ना क्या हुआ था, मतलब किसी को पता नहीं चला था। जब यही कार्य बीजेपी कर रही है तो मतलब अपने लिए कर रही है। आपको लगता है कि दिक्कत? देखिए किसी को लगता है ना बीजेपी मतलब फर्जी वोट लेके गए हैं, 45 दिन तक फोटेज कैमरा में रहता है, 45 दिन बीता नहीं है। 45 दिन के बाद मांगोगे कि हमारे पास फोटेज दो, तो जूता निकाल के मारे, क्योंकि 45 दिन बीता नहीं है, क्योंकि 45 दिन उस कैमरा में है कैद।
आपको लगता है कि अच्छा एक बूथ लेवल पर कितना होता है? एक बूथ लेवल पर 1200 का क्षमता होता है, मतलब वोटिंग का। आपको लगता है तो जाइए चेक कीजिए कि मतलब एक नाम से 300 वोट रहना पड़ेगा, नाम से 20 नहीं ना वोट पड़ा है। जब 45 दिन के बाद फोटो दो तो फिर डिलीट हो जाएगा तो कहाँ? लेकिन अभी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जब डिलीट होगा तो प्रोपेगेंडा फैलाना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है। सब कार्य बीएलओ का यही कार्य बीएलओ कर, तब दिक्कत क्यों हो रहा है? अरे पूरा का पूरा वोट बैंक उठा के बंगाल शिफ्ट कर देगा तो दिक्कत तो होगा ना जी। क्यों नहीं होगा? देखिए यही इंदिरा गांधी IMDT एक्ट 1983 में एक एक्ट लाई थी, IMDT एक्ट 1983। ये कहता है कि अगर आप बांग्लादेशी हम भारतीय हैं तो आपको साबित नहीं करना है कि आप बांग्लादेशी हैं। अगर हमारे जमीन पर रह रहा है, हमारे मंदिर में रह रहा है, हमारे गुरुद्वारा में रह रहा है, हमको दिक्कत हो रहा है तो हम साबित करेंगे। ये कौन सी बात हो गया भाई? मतलब साबित करना। वहाँ से देखिए 1994 में 2 आदमी आए, कौन? वो लोग में करीमपुर भुइयां और कलामुद्दीन। असम में 2 व्यक्ति आए 1994 में, कलामुद्दीन और करीमपुर भुइयां, और 1996 में MLA बन जा रहा है। लेकिन कांग्रेस से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो बांग्लादेशी वोट बैंक है। भाई आ रहा हमारा भाई का सबका किसका रोजी रोटी छीन रहा, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, रोजी रोटी किसका छीन रहा? गरीब का छीन रहा, हमारा छीन रहा, दबे लोगों का छीन रहा। अमेरिका तो कोई है ही नहीं, अमेरिका तो फैक्ट्री है, अमेरिका तो हर चीज है। तो की रोजी रोटी छीनी जा रही घुसपैठियों के माध्यम से, लेकिन विपक्ष का तो पूरा का पूरा वोट बैंक छीना जा रहा है। वो चुनाव कहाँ से जीतेगा अगर SIR हो गया तो? देखिए जितने लोग उसको घुसाने का काम कर रहे हैं, उनको शिक्षा से मतलब नहीं है, उनको रोटी कपड़ा मकान से मतलब नहीं है, उनको वोट बैंक से मतलब है, उनको तुष्टिकरण से मतलब है। अगर देंगे तो उसी मुस्लिम समुदाय का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मान जाएंगे ममता बनर्जी बहुत उदारता है, लेकिन नहीं बनाएगी। बाबर के नाम के, बाबरी नाम के मस्जिद के नाम लेके वोट बैंक की तुष्टि करेगी। उसके बाद लड़वाएगी, राष्ट्रगान में राष्ट्र गीत पे लड़वाएगी, और उसके बाद महिला का रेप हो जाता है तो महिला पर एलिगेशन लगाएगी कि महिला रात के 8 बजे के बाद ना निकले। यानी कि पूरा महिला समाज के जो वही मतलब समुदाय के सुफिया कुरैशी जो हमको उनको सिर पर बैठाए हुए हैं, वे सुफिया कुरैशी 12 बजे निकल के स्ट्राइक करवाती है। वो महिला नहीं है, वही महिला जो मतलब वही क्रिकेट खेल के 12 बजे रात के वर्ल्ड कप जीत के लाती है, वो महिला नहीं है। लेकिन वहाँ पे नहीं, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी बंदगी बन गई है, क्योंकि उनको डर लगता है कि मुख्यमंत्री जब ऐसा शब्द बोल रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा। SIR तो केवल बीजेपी को चुनाव। देखिए ये तो गलत बात है। मतलब SIR का शुद्धिकरण मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि SIR होगा बीजेपी आ जाएगा, ये गलत बात है। ममता बनर्जी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस से आए, कोई भी आए, लेकिन SIR का नियम है भाई। आर्टिकल 324 कहता है कि चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता का निरीक्षण करेगा, तो चुनाव से करेगा पहले, बाद में थोड़ा ना करेगा। केंद्र सरकार का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वही पश्चिम बंगाल का चुनाव, चाहे बिहार का चुनाव हो, चुनाव से पहले ना करेगा। यही कार्य कर रहा तो गलती क्यों कर रहा? पहली बार हुआ है क्या? 1961 में, 1970 में, 2003 में, मतलब एक फायदा तो मोदी जी को ही मिल रहा है ना। केवल विपक्ष जीत ही नहीं पा रहा चुनाव SIR से। भाई जिसका बहुमत रहेगा वो तो जीतेगा ही। भाई तुमको लगता है कि हम बुरखा में वोट डलवाएंगे, 2 वोट डलवाएंगे? हमको चाहिए एक ID पर 5 लोगों का वोट, क्योंकि उनका बहुमत है नहीं। हमको 5 को एक व्यक्ति 5 को वोट डालेंगे, यानी कि 100 को व्यक्ति 500 डालेंगे तो जीत जाएंगे। उनको उससे मतलब है, इसीलिए SIR को डर रहे हैं, इसीलिए रोहिंग्या को बसाए हैं और नहीं वोटर बनाने दे रहे हैं, क्योंकि 25 किलोमीटर अभी वोटर सुरक्षित नहीं है। जब ये उनसे बोला गया कि हमको कम से कम वोटर बनाने के मतलब दे दीजिए, प्रशासन व्यवस्था की जैसे वोटर हम लोग सुरक्षित बनाते, लेकिन नहीं, आप नहीं बनाइए क्योंकि हमारा वोट बैंक बिगड़ जाएगा। आप बार बोल जाइए, यही बिहार का चुनाव हो रहा था, बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति 20 साल नहीं रह सकता, तो ये भी बोलो एक व्यक्ति ममता बनर्जी 15-20 साल नहीं रह सकती, लेकिन नहीं बोलेगा ओ हे दादा, क्योंकि हमारा तो वोट बैंक खराब हो जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी के नहीं बोल पाएंगे, लेकिन बिहार में बोल देंगे कि एक व्यक्ति 15-20 साल नहीं रह सकता, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। देखिए हम लोग जो मतलब बीजेपी के लिए थोड़ा बात करके बढ़िया काम किया है, अंधभक्त बोल देते हैं, लेकिन जो 70 साल से तलवा चाट रहा, जूता चाट रहा, उसको क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? उसको तलवा चाटना बोल सकते हैं भाई। जो 70 साल से मतलब उसको अंधभक्त में उसको हमको लगता है जितना भी कांग्रेस वाले हैं सब जोर शोर से यूनिवर्सिटी से हैं, जोर शोर से यूनिवर्सिटी से लेके आएंगे। लेकिन आपको बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, जितना भी राहुल गांधी अपडेट किए हैं नाम, एक भी मुस्लिम महिला का नाम नहीं लेके आएंगे। विपक्ष विरोध में उतर आया है SIR के। MP से लेके हर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस SIR के खिलाफ, और देख लेना सत्ता परिवर्तन करने
करने की भी बात कर रही है। ममता बनर्जी भी कह रही है हम जड़ें हिला देंगे मोदी की। देखिए बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम की है। यही उत्तर प्रदेश में चल जाइए, क्या की है, मुलायम सिंह बनवाए, क्या लोहिया पार्क बनवाए, यही अखिलेश यादव बनाए, ज्ञानेश मिश्र पार्क लखनऊ बनवाए, यही ममता बनर्जी बनवाई, हाथी पार्क बनवाई। लेकिन यही बीजेपी आई राम मंदिर बनाया, तो मतलब जो बहुमत के लिए काम करे उसको वोट तो देगा, उसको कौन बड़ी बात है। तुम लोहिया पार्क बनवाओगे, तुम मिश्रा पार्क बनवाओगे, तुम हाथी पार्क बनवाओगे, तो तुमको कौन वोट देगा। वही ममता बनर्जी भी बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रही है। अरे सब मुर्शिदाबाद में उनके विधायक कह रहे हैं हम एक और बाबरी यहाँ खड़ी कर देंगे। देखिए एक तो बात बोल रहे हैं कि मतलब जो विवादित बयान है, जो भारत जब से आजाद हुआ, जो चीज विवादित नाम है, जो चीज विवादित मंदिर है, उसके बारे में क्यों करवाएंगे। मतलब इसका कराना का मतलब फिर हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाना। मतलब बाबर कौन था, बाबर तो अफगान से आने वाला एक लुटेरा था, जिसके नाम पे अफगान में एक लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या जो तो लुटेरा बाबर के, देखिए बाबर जब से आया तो हमारे यहाँ क्षत्रिय महिलाओं को एक बार में 33,000, एक बार में 25,000, एक बार में 17,000, एक बार में 9,000 महिलाओं को जोड़ किया गया। वो लुटने के लिए आया, वो क्रांतिकारी आया। उसके बारे में हमको पढ़ाया जाए बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर का लड़का शाहजहां का लड़का दारा मुराद, शुजा औरंगजेब के लड़का बहादुर शाह जाफर। मतलब ये क्यों पढ़ाएगा, ये नहीं पढ़ाएगा कि कौन तो मैं ये उनका भीमराव अम्बेडकर का लड़का कौन था, यशवंत अम्बेडकर नहीं पढ़ाया। महात्मा गांधी कितने लड़के, 4 लड़के, कौन कौन थे, ये नहीं पढ़ाया गया। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का लड़का सब जानता है, लेकिन उनका नहीं जानता। ये देखिए कितना धिक्कार की बात है। ये लुटेरे के बारे में बिल्कुल इनके बारे में नहीं, लुटेरे के बारे में पढ़ाया गया। ये सबसे खतरनाक बात है। क्या कहेंगे। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ विपक्ष की रीति और नीति क्या है आज। अगर क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा है देश और राष्ट्र को बचाने का, देश धर्म संस्कृति को बचाने। आज अगर देश से घुसपैठियों को लात मार के, जूते मार के बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इनके पेट में दिक्कत क्यों हो रही ममता जी? क्या ममता जी की जिम्मेदारी नहीं है? अखिलेश यादव की जिम्मेदारी नहीं है घुसपैठियों को बाहर करना? शरद पवार की जिम्मेदारी नहीं है? खाली मोदी, योगी, अमित शाह ने ठेका ले रखा है देश को बचाने का। और योगी अमित शाह ने तो ठेका विपक्ष को हराने का ले रखा है, देश को बचाने का थोड़ी ठेका ले रखा। हाँ, कुछ लोग बिहार में कहते हैं वोट चोरी। यहाँ तो वोट चोरी होते थे जब कुछ नहीं होता था। अगर आज जनता ने इन चोरों के साथ देखा है ना कैसा 202 का रात तिलक करके बिठाया, गद्दी सौंपी है। आज अगर SIR के थ्रू, और मैं इसको मानता हूँ ये NRC का प्रथम चरण है, मैं तो कहता हूँ बंगाल योगी जी को सौंप दो और बंगालन को हेमंत बिस्वा शर्मा को सौंप दो, दोनों सुधर जाएंगे। आज अगर सब में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इनको क्यों हो रही है? मैं कहता हूँ अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, मोदी की जिम्मेदारी है। वो आते हैं बॉर्डर से, जब वही घुसपैठिए राज्य में आते हैं, जिले में आते हैं, तहसील में आते हैं, तब तो ममता दीदी आपकी जिम्मेदारी है, नीतीश कुमार आपकी जिम्मेदारी है, हेमंत सोरेन आपकी जिम्मेदारी है। मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान की वीरभूमि में भी बॉर्डर लगती है, वहाँ क्यों नहीं आते घुसपैठिए? और आजादी की भूमि गुजरात में भी बॉर्डर है, वहाँ घुसपैठिए क्यों नहीं मिलते? मेरी कर्मभूमि दिल्ली है और जन्मभूमि MP है। तो अगर और जो नीला पीला हरा जो बैठा था दिल्ली का लाल केजरीवाल, यहाँ भी मिलते थे घुसपैठिए, लेकिन आज बंगाल में SIR, अभी प्रशासन ने कोई कार्रवाई करना चालू नहीं की। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में SIR के थ्रू वोट चोरी कर ली बीजेपी ने, अब बंगाल में तैयारी कर रही 2026 में वोट चोरी की SIR के थ्रू। वोट चोरी होगा, डंके की चोट पे होगा वोट चोरी। अगर कोई देश को झुकाता है, विदेश में जाके सर झुकाता है, और वही एक दूसरा देशभक्त विदेश में जाकर देश का सर ऊंचा करता है, तो फर्क है। अगर आज वोट चोरी होता है तो ये लोग टोटी चोर, चारा खाने वाले, कोई शराब पिलाने वाले और देश को सर झुकाने वाले, जब ये लोग ये सब कर सकते हैं। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था,
13 वोट बैलेट पेपर भी हैक हो गया वहां, तो ईवीएम से तो चुनाव हुआ नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको दिक्कत होगी, ये एनआरसी का पहला टर्म है और जब ये भगाए जा रहे हैं घुसपैठिए तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? हमें तो क्या कहेंगे, वोट चोरी के सहारे बीजेपी चुनाव जीत रही है, ऐसा ही बंगाल में बंगाली हिंदुओं से बैर नहीं और खैर नहीं। अब बिहार में देख लिया लोगों ने किस तरह से वोट काटा। पाकिस्तानियों को वोट अब वही रहेगा। इस हिंदुस्तान का जो मूलभूत निवासी है उसी का वोट पड़ेगा। अब घुसपैठियों को वोट नहीं पड़ेंगे। बंगाल नहीं है कि तानाशाही जो करेंगे वो चलेगा, SIR करेंगे तो SIR चलेगा। ममता बनर्जी की तानाशाही नहीं चलाई बंगाल में, चला देगी मोदी की। तो जाओ, अगर मोदी जी की तानाशाही है तो जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, जगाओ ना जैन जी को। क्यों ना जैन जी जागा? अगर जागता ना जैन जी, क्यों नहीं जगा रहे हैं? ये नहीं चलेगी। इस हिंदुस्तान को तुम नेपाल बनाओगे, बांग्लादेश बनाओगे, कट्टरता को आगे बढ़ाओगे। ये विपक्षियों की ये नीति को खारिज कर दिया हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के युवाओं ने, हिंदुस्तान के किसानों ने, हिंदुस्तान के महिलाओं ने। तभी तो अपार बहुमत के साथ बिहार में जीता है और ऐसी ये जीत की सिलसिला हर राज्य में होगा, क्योंकि इन लोगों की नीयत खोट है कि इस देश को अनाथालय बना दो, घुसपैठियों को बसाओ, बांग्लादेशियों को बसाओ और उसके वोट पर में वोट बनाए। 55 साल कांग्रेस ने इन्हीं घुसपैठियों बांग्लादेशियों के वोट को लेकर के शासन कर लिया। अब जब ये लोग जागे हैं तो कांग्रेस भागा है और एक एक विपक्षी को भगाया जाएगा देश के अंदर। कांग्रेस को तो भगा देंगे मोदी जी, ममता बनर्जी को नहीं भगा पाएंगे। वो भी भागेगी, अब के बाद वो भी भागेगी। जहां तुम बनाओगे, जिस बंगाल का हो जो सुभाष चंद्र बोस थे, उस बंगाल में तुम बाबर की मस्जिद बनाओगे। ये बंगाल के हिंदू नहीं देख रहा है बंगाल को। अरे जाओ नहीं, इतना ही बाबर से तुम्हें प्रेम है तो बाबर के देश में जाओ, बाबर के कब्र में जाके समाधि ले लो। कौन कहता है प्रेम करना का गुनाह हो गया इस देश में? क्यों नहीं होगा? बाबर औरंगजेब की जो गाथा गुन गाएगा, उसी को बाबर के और औरंगजेब के जो कब्र है उसी में दफना दिया जाएगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। नहीं चलेगी अब इस देश के अंदर। ममता बनर्जी के वोट बैंक को आप हिलाओगे तो ममता बनर्जी मोदी जी को हिला देंगी, दिल्ली हिला देंगी। सीधा सीधा संदेश है बंगाल से। वो पहले बंगाल से बाहर निकल के कहीं देखे, एक भी MP कहीं जीत पाए बंगाल से बाहर? बंगाल से बाहर एक भी MLA जीत पाए? वो क्या हिलाएंगे मोदी जी को? खुद हिली हुई है, अब कहीं भागने को जगह नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, बंगाली हिंदुओं से SIR का बैर नहीं और अब के बाद ममता तेरी खैर नहीं। जड़े हिलाना आसान नहीं, लगातार चुनाव जीतती आ रही ममता बनर्जी को बंगाल की जनता पसंद करती है। हिंदू भी पसंद करता है, मुस्लिम भी पसंद करता है, ईसाई सिख जैन वो सब पसंद करते हैं। तो अगर वो हिली नहीं है तो इतना बौखला क्यों रही है? ये क्यों बौखला रहे हैं अखिलेश यादव? क्यों बौखला रही है ममता बनर्जी? क्यों बौखला रही है सब? क्यों इन लोगों को आज तक मरे हुए वोट को डलवाते थे, घुसपैठियों को वोट को डलवाते थे, आतंकवादियों को वोट को डलवाते थे। अब वो सब कटने जा रही है, इसलिए बिलबिला रहा है। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो कहता हूँ, आपने जो बोला है वो मतदाता सूची बदल रही है, शुद्धिकरण चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ विनम्रता पूर्वक, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लेकिन कल क्या था, 26/11 आतंकी हमला हुआ था 2008 में। तो मैं तो कह रहा हूँ, जो आज संविधान में बदलाव की जरूरत है। क्यों जरूरत है? परसों क्या हुआ इंडिया गेट पे, हिडना एक नक्सली मारा गया, उसके समर्थन में सेकुलरिज्म के नाम पे आप कुछ भी करोगे देश में, तब संविधान में बदलने की जरूरत है। आज ये लोग पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, उनको जेल में बिरयानी खिलाई जाती है, उनको फांसी दिलाने की जरूरत है, तो संविधान बदलने की जरूरत। अगर आप सरतन से जुदा के नारे लगाते हो भारत में, तो संविधान बदलने की जरूरत है। आप कुछ भी कहते हो, कई देशद्रोही काम चल रहे हैं। आज संविधान में थोड़ी संशोधन होने की जरूरत है। बंगाल में क्या होने की जरूरत है? बंगाल में इस बार खेला होने वाला है। जो आप कह रहे हो, सब चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब चाहते हैं ममता जी को, वो आज छोड़ के भाग रहे हैं। प्रशासन ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। तो वो आज बिना अभी प्रशासन के गांव खाली हो रहे हैं, दुकानों में ताले लगे, मोहल्ला खाली हो रहे हैं, अभी तो प्रशासन ने कोई प्रहार भी नहीं किया है। तो आज अगर ये कह रहे हैं
हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। ये लोग भूल गए क्या 6 दिसंबर? अगर एक बार और बाला साहब ठाकरे ने बोला था, बाला साहब ठाकरे कहाँ रहे? नहीं बोलने के लिए नहीं, उनने एक पत्रकार से सवाल किया था, पत्रकार ने कि आपके कार्यकर्ताओं ने हाथ है इनमें, उनने कही हमारा हाथ नहीं है, हमारी लात थी इसमें। तो अगर आप बनाओ, अब्दुल कलाम जी के नाम पे मस्जिद बनाओ, क्या दिक्कत है? उस बाबर हिजड़े के नाम पे जो बाहर से आया था विदेशी, उसके नाम पे एक शौचालय भी नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं हम मस्जिद बनाएंगे बाबरी फिर से। ओ अब देश प्रतिबद्ध है और ये मस्जिद फिर ये लोग अगर मजबूर करेंगे तो एक बार फिर कार सेवा होगी।